हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। सुबह के क्लीनिंग के काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और वैसे तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन घर की जो बेसिक क्लीनिंग थी वो सुबह ख़त्म हो चुकी थी। आरव आज स्कूल गया है। वंश की है आज प्रिपरेशन लीव, क्योंकि उसके कल से MCQ स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी, इसीलिए कल जो था ना, मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम दोनों बैठे थे धूप में, तो यहाँ पर मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प ले ली थी अपने वीडियो को शूट करने में। और उसके बाद आ गए थे नीचे, और अभी शुरू हो गई है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि खाना पीना सुबह मैंने बना के रख दिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधे हम लोग छत पर चले गए थे। सुबह सुबह की धूप ना इस समय अच्छी लगती है और ज़रूरी भी होती है। तो बस हम दोनों ने थोड़ी देर ऊपर बैठ के कुछ अपने प्लान तैयार किए एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आ गई थी मैं अपने कामों को करने के लिए। और वो इस समय कर रहा है स्टडी। तो क्योंकि वंश की मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी होती है, इसीलिए ना आजकल नाश्ते के साथ ही मैं खाना भी तैयार कर लेती हूँ। और आटा लगाकर मैंने रख दिया था, और आज खाने के लिए बनाई थी मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो जब खाना खाएंगे तभी गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है। तो सबसे पहले मैं किचन को कर लूँगी क्लीन, क्योंकि किचन अगर क्लीन हो जाता है ना, तो आधा घर जो है वो समझ लीजिए साफ़ ही हो जाता है। तो बस सबसे पहले जो भी बर्तन थे वो सब मैंने खाली किए, और अभी इनको धो के रख लूँगी। हम होम मेकर्स के पास ना कामों की कोई कमी नहीं है। आप बस घर में काम ढूंढते जाइए और आपको काम मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले किचन को क्लीन करके ही मैं निकलूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर किचन गंदा रहता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। और अगर साफ़ सुथरा किचन हो ना तो उसमें काम करने का मन भी लगता है। तो हमेशा की तरह मेरे घर की क्लीनिंग किचन से ही शुरू होती है। और सुबह जब सब लोग उठते हैं ना तो उससे पहले ही मैं घर की सफाई कर चुकी होती हूँ। लेकिन फिर भी ना एक बार दोबारा से मुझे करना ही पड़ जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे तैयार होते हैं, सामान इधर से उधर बिखरा देते हैं। तो वो सब काम जो है ना वो मैं बाद में ही समेटती हूँ। तो सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि इसी से ना काम जो है बहुत बिखरा सा लगता है। और कहा भी जाता है अगर आपका किचन साफ़ सुथरा होता है ना तो उस घर में ना बरकत होती है। और बर्तन तो किचन में ना आप बस जैसे घुसेंगे ना बस बर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह ना पानी के, दूध के, चाय के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि बस बर्तनों का पूरा ढेर तैयार हो जाता है। और सिंक में अगर बर्तन पड़े होते हैं तो किचन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। और ये वाला जो आप बर्तन का टोकरा देख रहे हैं ना, इसमें सारे बर्तन नहीं आते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बर्तन वाला टोकरा मैं हमेशा नीचे रखती हूँ। जितने भी बड़े बर्तन होते हैं वो सारे धोकर मैं उसमें रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा किचन हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अब बारी आ गई थी घर के बाकी के कामों को निपटाने की। दिवाली की सारी डेकोरेशन मैंने पहले ही हटा दी थी। बस ये दरवाज़ों के ऊपर रिबंधनवार वगैरह लगी रह गई थी, तो अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं हटाई थी। तो फाइनली आज मैंने ना इसको भी हटा दिया है। और काफ़ी दिनों तक जब ये सब चीज़ें दरवाजे पे लगी होती है ना तो उसके आसपास ना धूल इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, मैंने जैसे ही हटाया तो मुझे यहाँ पर धूल सी दिखाई दी। और वैसे भी आज जो था ना खिड़की दरवाज़ों को साफ़ करने का ही टर्न था, तो इसीलिए मुझे ये याद भी था कि मुझे आज सुबह इसकी क्लीनिंग करनी है। और कपड़े आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं धोए थे, तो मेरे पास काफ़ी समय था ये सब काम करने के लिए। तो वंश अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं भी लग गई हूँ अपने कामों को। तो अंदर वाली बंधनवार निकालने के बाद बारी आ गई थी बाहर की बंधनवार निकालने की। और यहाँ पर ना ये फूल आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और कई सालों से मैं इन लड़ियों को यूज़ कर रही हूँ, ऐसी की ऐसी ही हैं। हर बार आप यूज़ कीजिए और इनको वॉश करके संभाल के रख दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम भी ना आपको ये बिल्कुल तैयार मिलेंगे यूज़ के लिए। तो बस घर को ना थोड़ा बहुत संवारने की ज़रूरत होती है। चीज़ों को थोड़ा सा सही से अगर हम रखते हैं ना तो चीज़ें हमारी सालों साल चलती है। और घर में ना ये छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं जिनको अगर हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं ना तो घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो दरवाज़ों की सफाई मैं हमेशा हफ्ते में 1 दिन रखती हूँ। और वैसे तो इस समय ना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ रही है। गर्मियों में तो फिर मुझे ना हर दूसरे तीसरे दिन ही ये सब सफाई करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी हफ्ते में 1 दिन मैं रखती हूँ। और संडे वाले दिन ना इस तरह के कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दिन होता है जब हम सब लोग साथ में होते हैं, तो वो टाइम हमारा पूरा फैमिली टाइम होता है।
तो कल का दिन सभी ने इसी तरह से साथ में मिलकर गुजारा। कोई भी एक अच्छी मूवी देखते हैं या कोई भी बाहर जाने का प्लान होता है वो रखते हैं। तो उसके बाद मंडे से हम सभी अपने कामों में लग जाते हैं। तो जितने भी ये वंदनवार वगैरह थे ना, ये मैंने उतार लिए थे। और ये जो मैं आपको वंदनवार दिखा रही हूँ ना, ये काफ़ी पुरानी है, कम से कम 2 साल पुरानी है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है ना कि मैं हमेशा इसको लगाती हूँ। और ये वॉशेबल नहीं है, वैसे तो आप धो सकते हैं, लेकिन इस पे ना ग्लू से चिपकाया हुआ है। तो मैं हमेशा इसको गीले कपड़े से इसी तरह से पोंछ के रख देती हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरी ऐसी ही मिलेगी। और घर की जो बेसिक क्लीनिंग होती है ना, उसके अलावा 1 घंटा मैं अपने लिए इस तरह का ज़रूर रखती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं अपने लिए 60 मिनट का टाइम जो है वो सेट करती हूँ, लगभग 1 घंटे का। और उसी के अंदर ना मेरे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम मैं अपने आप को 1 घंटा ही देती हूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम लिमिट होती है, तो हमारे पास अपने कामों को ख़त्म करने की ना थोड़ी सी जल्दी भी होती है और काम सभी टाइम से हो भी जाते हैं। तो ये वाली जो वंदनवार थी ना, ये वॉशेबल थी, तो मैंने इसको टब में डाल के रख दिया है और बस अभी सर्फ़ में डाल के ये सब चीज़ें धो के रख दूँगी। उससे पहले बारी आ गई थी दरवाज़ों को क्लीन करने की। काफ़ी दिनों से ना मैंने इसको अच्छे से क्लीनर से साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा लगे हाथों ना इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो क्लीनर वगैरह से जब साफ़ करते हैं ना, तो ये जो प्लाई के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, ये सब साफ़ हो जाते हैं। और वैसे तो मैं इस पे डेली कपड़ा मारती ही रहती हूँ, जब भी सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ लग ही जाता है। लेकिन क्लीनर वगैरह से मैं हफ्ते में 1 दिन जितने भी ये कुंडे वगैरह होते हैं ना, इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यही वो जगह होती है जो थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है और अभी बारी आ गई थी बाकी सारे दरवाज़ों को साफ़ करने की। और चाहे आप घर की ना कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा ना हो ही जाता है। और नीचे वाले जो दरवाजे होते हैं ना, यहीं पर ज़्यादा हाथ लगते हैं ना, तो उसी पर थोड़े धब्बे वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर वंश आ गया था मुझे बुलाने के लिए कि मम्मा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो अभी मैंने उसको बिठा दिया था, मैंने कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैं हेल्प करती हूँ। तो अपनी स्टडी में ना उसको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत ही पड़ती है, बाकी तो फिर वो अपने आप कर लेता है। तो बस यहाँ पर वो कर रहा था अपना काम और मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके MCQ स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए उसे ना थोड़ी सी मेरी हेल्प चाहिए। और बच्चों पे ना पढ़ाई का बर्डन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत अगर हम उनको देखते हैं ना, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और बच्चों को ना जितना हम घर पे अच्छे से समझा सकते हैं ना, कोचिंग वगैरह में ना उतना अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। वैसे तो देखिए हेल्प बच्चों को चाहिए होती है तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए, तो अपने बच्चों का ना खुद ही स्टडी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। तो बस जल्दी जल्दी से अंदर वाले दरवाजे साफ़ करके बारी आ गई थी बाहर के दरवाज़ों के साफ़ करने की। और जब भी क्लीनर वगैरह से साफ़ करते हैं ना, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल से ना वो सब चीज़ें बिल्कुल चली जाती हैं और मक्खी मच्छर जो हैं वो घर में नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पर करते करते बारी आ गई थी बाहर वाले डोर को साफ़ करने की। तो मेन गेट की सफाई मैंने कर दी थी और अभी मेरी नज़र पड़ी थी इस इन्वर्टर पर। इस पे भी ना काफ़ी दाग धब्बे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों इसको भी साफ़ आज कर ही देते हैं। तो यही होता है, धीरे धीरे करके ना काम हमारे बढ़ते ही जाते हैं। हमेशा घर की एंट्रेंस को ना साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी घर में एंटर करता है ना, तो सबसे पहले नज़र हमारे दरवाज़ों पर ही पड़ती है। तो हमारे घर में किस तरह की आप साफ़ सफाई रखते हैं ना, ये सब ना आने वाले को पहले ही पता चल जाता है। तो आज मेरे हाथ में क्लीनर था, तो मैंने क्लीनर से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इन्वर्टर वगैरह की सफाई करने के बाद में आज मुझे करनी थी दरवाज़ों में ऑयलिंग, क्योंकि ना इसमें काफ़ी आवाज़ आ रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये घर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि दरवाज़ों से ना आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। तो जो भी इसके कब्जे वगैरह थे ना, उसमें भी मैं बीच बीच में ऑयल डाल देती हूँ। और इस तरह से यहाँ पर आप जब ऑयल डाल देते हैं ना, तो इसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। और इसमें मैं डाल रही हूँ मशीन वाला तेल। तो मशीन वाला तेल जो होता है ना, वो थोड़ा सा ना कम चिपचिपा होता है। वैसे तो आप इसमें सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा जम सा जाता है, इसीलिए मैं हमेशा मशीन का तेल ही इसमें डालती हूँ।
तो सारे जितने भी घर के दरवाजे थे ना उसके कब्जों में मैंने तेल डाल दिया है और इस तरह से ना थोड़ा सा इसको चला दूँगी तो फिर वो आगे पीछे भी चला जाता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं ना तो हमारा घर हमेशा इसी तरह से मेंटेन रहता है। और ऑयलिंग वगैरह का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी सीधे मैं बेडरूम में। और जो भी मेरी डेली की क्लीनिंग होती है ना बस वही थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि ये वाला रूम जो है ना वो सुबह रह जाता है, सब लोग यहीं पे लेटे होते हैं। तो बस यहाँ पर सिराना वगैरह जो था उस पर मैंने कपड़ा मार दिया है और बेडशीट को ठीक कर दिया है। तो बस ये वाला रूम भी हो गया है बिल्कुल रेडी। थोड़ा बहुत जो है वो इस पर क्लीनिंग वगैरह करनी होती है अलमारी पे, तो ये मैं डेली करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसको करूँगी क्लीनर से अच्छे से साफ़, क्योंकि शीशों पर ना कई जगह दाग से लग रहे थे तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हुए थे। तो मैंने कहा आज चलो इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और एक दिन में हफ्ते में ना अपनी अलमारी को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ, ताकि इस पर ना कोई भी दाग धब्बे नहीं रह जाएँ। वैसे तो अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो हैंडल वाली जगह होती है ना यहीं पे थोड़ा सा ना हाथ वगैरह लगते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे रगड़ के, तो अलमारी जो है बिल्कुल चमकती रहेगी और एक अच्छी सी ना खुशबू भी आती रहती है रूम में से। डेली की क्लीनिंग के अलावा मैं अपने हर रूम को 10-15 मिनट ज़रूर देती हूँ उसकी क्लीनिंग के लिए। कोई भी एक एरिया मैं ले लेती हूँ जिसकी मुझे अच्छे से सफाई करनी होती है। तो वैसे तो ना ये अलमारी और ये बेड वाला जो एरिया है ये मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन मैं इस तरह से क्लीनर से अच्छे से इसको बिल्कुल साफ़ करती हूँ, ताकि इस पर बिल्कुल भी दाग धब्बे ना रह जाएँ। तो क्लीनर लगा के मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया था, इससे ना दाग बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो छोटे मोटे स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना ये भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और हमेशा डस्टिंग के लिए मैं कपड़े भी ना अलग अलग इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ये वाला जो रूम है इसका डस्टर अलग होता है और बाहर की क्लीनिंग के लिए मैं अलग डस्टर रखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। अगर आप गंदे कपड़े से ही सफाई करेंगे ना तो सफाई का फिर उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है घर को, अगर हमें अपने वेल मेंटेन रखना है तो बस ये 10-15 मिनट यहाँ लगे और ये रूम भी हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बच्चे जब तक नहीं आते हैं ना तब तक मैं अपना जो टाइम है ना इन्हीं सब चीज़ों में निकालती हूँ। तो अभी मैंने इसको क्लीनर से साफ़ किया था ना तो आप देख रहे थे उस पर स्पॉट से रह गए थे। उसके बाद आप इसको जब भी किसी पेपर से साफ़ करेंगे ना तो आप देखेंगे ग्लास जो है बिल्कुल चमक उठता है। तो एक बार मैंने इसको इस वाले पेपर से साफ़ किया, उसके बाद एक बार सूखे पेपर से इसको अच्छे से रब करके साफ़ करूँगी ना तो एकदम से ना चमचमा उठता है। और गंदे शीशे में बिल्कुल भी ना चेहरा नहीं देखना चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं ना घर की बरकत को रोकती हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। और बड़े बुजुर्ग अगर कोई चीज़ें बता के गए हैं ना तो उसके पीछे ना ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है। और ये हमारे घर के लिए भी ज़रूरी होता है, इससे ना हमारा घर हमेशा इसी तरह से साफ़ सुथरा बना रहता है। तो इसके बाद बारी आ गई थी कंप्यूटर टेबल को, स्टडी टेबल को साफ़ करने की। तो यहाँ पर ना ये वाला एरिया जो है ना मुझे डेली ही अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि ये जो है ना हमारे घर का आप कह सकते हैं वर्क स्टेशन है। जिस तरह से हम लोगों का सारा टाइम किचन में जाता है ना वैसे ही बच्चों का और हस्बैंड का सारा टाइम ना इस टेबल पर ही निकलता है। और तो इसको ना अच्छे से साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना सरस्वती का वास होता है। और ये सब चीज़ें जितनी साफ़ सुथरी होती है ना उतना ही यहाँ पर काम करने का मन भी लगता है। तो इसको ना मैं ज़रूर अच्छे से क्लीन करती हूँ। और ये कुछ जगह ऐसी है ना जैसे कि हम अपने काउंटर टॉप को डेली साफ़ करते हैं ना उसी तरह से ये वाला एरिया मैं कोशिश करती हूँ डेली अच्छे से साफ़ सुथरा रखने की।
तो यहाँ पर एलेक्सा में लगा दिए हैं मैंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग। और जब सॉन्ग सुनते सुनते काम करते हैं ना तो हमें ना काम बिल्कुल भी बोर नहीं करता है। तो बस अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में अभी मैं यहाँ पर सुनूंगी अपने मनपसंद के सॉन्ग। और अब ये सारा काम करने के बाद में बस मुझे एक बार पूरे घर में मॉप घुमाना है, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम जब करते हैं ना तो डस्ट फर्श पर आ ही जाता है। तो एक बार मैं मॉपिंग कर दूंगी और उसके बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। तो सॉन्ग सुनते सुनते मैं अपने घर के कामों को भी निपटा लेती हूँ और अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लेती हूँ। और जब भी कभी आपको कोई भी काम करने में ज़्यादा समय लग रहा है ना तो आप गाने सुनते सुनते करिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे तो ना इस तरह से कामों को करना बहुत पसंद है। और जब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही है तो बस मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ और उसके साथ काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है वीडियो को कट करके आपके साथ शेयर करने की, फिर भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप गेस करके बताइएगा कि ये कौन सा वाला सॉन्ग चल रहा है। तो चलिए मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।